हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। महज 2 दिन बचे हैं। सभी दलों के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नगरोटा से कांग्रेस प्रत्याशी आर.एस. बाली। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कैसा उनका चुनाव प्रचार चल रहा है। सुबह दिन की शुरुआत हो चुकी है। बाली साहब, स्वागत है खबरें अभी तक पर आपका। धन्यवाद भाई साहब। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार, क्योंकि अब महज 2 दिन बचे हैं, कैसा पूरा मैनेज करेंगे? 2 दिन में तो बड़ी जो ताबड़तोड़ काम करना है आपने। देखिए, चुनाव प्रचार काफ़ी दिनों से चल रहा है और हम लोग निरंतर काम करते हैं। कार्यकर्ता सशक्त है और बूथ के ऊपर है। तो चुनाव प्रचार जो है एक प्रक्रिया है कि आज चुनाव से पहले आपको दोबारा सबसे मिलना होता है, पर हम निरंतर 12 महीने 365 दिन लोगों से मिलते हैं, तो इसलिए चुनाव प्रचार के अंदर कोई समस्या नहीं आती। लोगों के बीच में रहने वाला जो आदमी है उसका चुनाव जो है वो हर दिन चल रहा होता है। हर दिन वो काम करता है लोगों के बीच में। पिताजी की एक पृष्ठभूमि है। पिताजी जी.एस. बाली यहाँ के बड़े नेता रहे। क्या मानते हैं उनका जो कद है, उनका जो एक पृष्ठभूमि रही है, कितनी काम आएगी, कितनी कामयाबी मिलेगी? बहुत बड़ी जिम्मेवारी है सर, और इतनी बड़ी जिम्मेवारी को निभाना, उससे बहुत ज़्यादा आपको एहसास होता है कि आपको काम करना है। आपके ऊपर बहुत लोगों का भरोसा है और उस भरोसे पे खरा उतरना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। पिताजी के इतने बड़े नाम और इतने बड़े काम से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों की अपेक्षा होती है। उस पर खरा उतरना ही एक मकसद है। किन मुद्दों को लेके जनता के बीच में जा रहे हैं? भाजपा लगातार कह रही कि कांग्रेस चली गई है, कांग्रेस नहीं आएगी। क्या मुद्दे हैं? क्या आपको लगता है 5 साल जयराम सरकार रही है, किन मुद्दों को लेके कि सरकार ने ऐसे वो कौन से काम नहीं किए जो आपके मुद्दे बन गए? देखिए, भाजपा के पास हक भी नहीं है, अधिकार भी नहीं है ऐसी बात कहने का, क्योंकि उन्होंने लोगों को तोड़ दिया है और एक आम जन को उन्होंने झंझोड़ के रख दिया है। आप महंगाई की बात करें, आप अग्निवीर की बात करें, और ख़ासकर अग्निवीर का कांगड़ा और हमीरपुर पार्लियामेंट में, ये 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पे आप के हर दूसरा घर जो है उसके अंदर एक फ़ौजी है या फ़ौज में जाने वाला बच्चा है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या जो है वो बेरोज़गारी है। हर घर के अंदर बेरोज़गार बैठा है और भाजपा वायदा दे के आई थी कि हम घर घर में रोज़गार लेके आएंगे, खुशहाली देंगे, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोज़गार देंगे, हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करेगा, हर कच्चा घर 2022 तक पक्का कर दिया जाएगा। बहुत सारे वायदे उन्होंने कही थे। महंगाई के ऊपर नियंत्रण करेंगे। महंगाई कहाँ पहुँच गई? नियंत्रण क्या करना था इन्होंने? और काला धन वापस लेके आएंगे। लोगों को लगा था कि हम धनी हो जाएंगे और हमारे पास धन आ जाएगा, पर धनी नहीं हुए, जो धन था वो भी चला गया। कितने आश्वस्त हैं जीत के प्रति? कितने मार्जिन से आप जीत रहे हैं? क्योंकि लगातार आपके जो कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आर.एस. बाली यहाँ से जीत रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं? देखिए, मार्जिन की टिप्पणी मैं नहीं करूँगा। जनता जनार्दन ये मार्जिन तय करती है, और मार्जिन की टिप्पणी जो भी आदमी करता है वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं होता। राजनीति में आपको सिर्फ ये कहना होता है कि मैं जीतूंगा, और हम लोग ये कहते हैं कि कार्यकर्ता जीतेगा। उम्मीद कर रहे हैं पहली बार में शिमला पहुंच जाएंगे? पक्का शिमला पहुंचेंगे। नगरोटे का जो हक है उसके लिए शिमला पहुंचना ज़रूरी है, और नगरोटा बगुआ की आवाज़ पूरे प्रदेश में और पूरे देश में बुलंद करना ज़रूरी है। क्या मान रहे हैं कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने जा रही है इस बार? एक तरफा मुकाबला है ये जो मुद्दे मैंने आपको बताए, ये मुद्दों ने पूरे प्रदेश को तोड़ के रख दिया है। बेरोज़गारी ने तोड़ दिया है, महंगाई ने तोड़ दिया है, अग्निवीर ने तोड़ दिया है, और सरकारी कर्मचारी जो है वो बिल्कुल आज उसने एक तरह का संघर्ष जारी कर दिया है। संघर्ष में है वो। हर घर जो सरकारी कर्मचारी का है वो खुद ही इलेक्शन लड़ रहा है। जयराम सरकार कह रही है ना तख्त बदलेंगे ना ताज बदलेंगे, इस बार रिवाज बदलेंगे। क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, ये इलेक्शन की बातें हो सकती हैं कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहता है। मुझे लगता है रिवाज बदलने के लिए काम करना पड़ता है, और इस सरकार ने काम नहीं किया, इसलिए रिवाज इस बार तो नहीं बदल रहा। और रिवाज के ऊपर मेरा ऐसा मानना है
कि रिवाज से ज़्यादा काम ज़रूरी है, और जो आदमी काम करेगा वो कोई भी लोग उसको आगे लेके जाएंगे। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी आपके चुनाव प्रचार में नगरोटा पहुंची, उन्होंने लोगों से अपील की। क्या और दूसरे नेताओं का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है, बड़े नेताओं का? देखिए, श्रीमती प्रियंका गांधी जी मेरी नेता हैं, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि उन्होंने अभी पहली बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, और पहली बार चुनाव लड़ते हुए कांगड़ा जिले में उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया। अपने आप को नगरोटा भगवान सौभाग्यशाली मानता है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और सारे दिल्ली के नेतृत्व जो है वो यहाँ पे निरंतर पहुँचता रहा है, और इस बार भी इलेक्शन में उन्होंने अपना आके आशीर्वाद दिया है। 12 तारीख को चुनाव, अंतिम सवाल आपसे, 12 तारीख को चुनाव है, अपने मतदाताओं के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? दोबारा पूछेगा। 12 तारीख को चुनाव है, अपने मतदाताओं के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश बड़ा स्पष्ट है कि नगरोटा भगवां विधानसभा जो है उसने हमेशा सबसे आगे रहना सीखा है, सबसे आगे बढ़ के काम करना सीखा है, काम करवाना सीखा है, बड़ी से बड़ी चीज़ लाना सीखा है, और कहीं ना कहीं नगरोटा भगवां का जो मतदाता है उसको पता है कि उसने क्या खोया है। सबसे ऊपर रह के आज वो ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां कुछ भी नहीं है। तो मतदाता से एक ही संदेश है कि अपने वोट का प्रयोग अपने दिमाग के अनुसार कीजिए, और आगे बढ़ के दोबारा से पूरे देश में नगरोटा की आवाज़ बुलंद कीजिए, और अपनी आवाज़ को, और जो लोहा नगरोटा भगवां का पूरा देश मानता था, उसी के ऊपर अब निरंतर काम कीजिए। और अब इनका जाना तय है और नगरोटा भगवां में कांग्रेस का आना तय है। धन्यवाद सर, खबरें अभी तक से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी RS बाली, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब भाजपा का जाना तय है और कांग्रेस का आना तय है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही, जैसा ये दावा कर रहे हैं, लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी 12 नवंबर को जनता किसके पक्ष में कितना मतदान करेगी। कैमरामैन साहिल के साथ आलोक भंडोरिया, खबरें अभी तक, नगरोटा।